अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। आपके गांव में तो लोग कह रहे कांग्रेस हम तो देंगे भाई बीजेपी को वोट। सर्वे में अब की बार बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। आप बोलो इसको इलेक्शन लड़ना है, इन्हें तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या कह रहे गांव के लोग? नहीं, ये तो भाई है तो जो कह दे वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब की बार हरियाणा में जो आप न्यूट्रल आदमी से पूछोगे बराबर की टक्कर है अब की बार। इस बार क्या सोच के वोट दोगे? किन मुद्दों के साथ वोट डालोगे? मुद्दों के साथ तो ये है जी, अपनी बीजेपी सरकार को आगे ले आएंगे जी। बीजेपी लाएंगे। क्यों लाना चाहते हैं बीजेपी को? बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया जी। है जी। प्रधानमंत्री के उसमें ना इन्होंने काम एमएलए ने तो कुछ ना कर रखे है। प्रधानमंत्री ठीक है, उसके उसमें लोगों को हंगा देंगी वोट देनी पड़ेगी। मोदी के नाम पे वोट दो। हाँ, इसके इन एमएलए के वोट उन पे एमपीओ को भी देंगे। एमपी पे वो पिछला बन रहा था, वहां नहीं आया। यू एमएलए बन रहा था, यू ही आया। तो मोदी के उस पर लोग वोट देंगे, हमारे गाँव में वोट बतेरी है, तेरी वोट है। भाई साहब, लेकिन लोग तो कह रहे राहुल नौजवान युवा पढ़ा लिखा है, उस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, मोदी को देंगे हम तो। पप्पू को नहीं देते वोट। क्या पप्पू है वो। ये बताइए इस बार क्या मूड है सोनीपत लोकसभा के लोगों का? बार भाई साहब जातीय समीकरण पे मूड है। जो जातीय समीकरण होगा, जैसे यहाँ ब्राह्मण को टिकट दिया है, अगर दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण को टिकट मिलता है तो फिर वहां से 2 के नाम आ रहे हैं, उधर से गुआने लगे की तरफ से। अगर उनमें थोड़ा सा खिंचा होता तो ब्राह्मण को टिकट मिलता तो बराबरी का इलेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी का बराबर इलेक्शन है, कोई सी भी पार्टी जीत सकती है। वो है कैंडिडेट के ऊपर, कौन सा कैंडिडेट ज्यादा अपना प्रभाव रखता है अपने क्षेत्र में। और बाकी तो लोगों का मूड ही है, जो विधायक बनता है एक बार बन के गांव में फिर पूछता नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने गांव में चारों तरफ, अपने देहात में चारों तरफ ख्याल रखते हैं, लेकिन वो तो उसके एमएलए के अपने काम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना काम किया है। ये बताइए क्या इस बार क्या सोचना है? किन मुद्दों के साथ वोट डालेंगे आप लोग? मुद्दे सारे हैं भाई, काम हो रहा है बढ़िया, रोडों का काम बढ़िया हो रहा है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, देश के लिए बढ़िया काम हो रहे हैं। अच्छा, ये आपके विधानसभा में हो रहे काम? विधानसभा में भी काम बहुत हो रहे हैं, सारे काम बढ़िया हो रहे लोग कह रहे सड़कें टूटी फूटी हैं। बस सड़क तो टूटती भी रहे, बनती भी रहे, सारी बढ़िया है। हमारी ये सड़क बन रही है, खेत तक की सड़क बन रही है, सब बनती रहे, सारे जगह विधानसभा में काम हो रहे हैं। पक्का रास्ता कर दिया बीजेपी सरकार ने। जब हम मुर्दे भी लेकर जाया करते, इतने पानी में लेकर जाया करते, अब रोड पर न जाए लेके, और इससे बढ़िया क्या होगा? बढ़िया काम हो रहा है। लोग कह रहे इस बार दीपेंद्र हुड्डा सीएम की रेस में है। सीएम के अलग है, नहीं ना, हम तो वो बात अलग है, वो अलग है, बीजेपी को वो अलग बात है। एमपी की बात करो, एमपी में मोदी को वोट देंगे। मोदी को बिल्कुल मोदी भगत हो। बिल्कुल मोदी भगत है। न्यूट्रल होकर बात करो। अब की बार हरियाणा में बराबर की टक्कर है। अगर जो असली सर्वे है, आप न्यूट्रल होकर बात करोगे तो आपको जो वह अच्छे विचार वाले व्यक्ति है, जो कुछ नॉलेज रखते हैं इस राजनीति के पॉलिटिक्स के बारे में, तो आपको बता देंगे अब की बार बराबर की टक्कर है। अब की बार ये नहीं है कि उसने मोदी ने काम करा, किसने कहा। एमएलए अपने हल्के में जितने काम कराता है उसके काम के हिसाब से उसको वोट मिलते हैं, अगर काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेंगे। आपके हल्के में काम हुए हैं? हमारे हल्के में काम तो जिसने औरों के में हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है जो एमएलए ज्यादा अपने लोगों की तरफ देखता है उसको थोड़ा ज्यादा झुकाव सा हो जाता है, लेकिन जो काम नहीं करे उसको वोट नहीं मिलेंगे। काम पे वोट डालोगे, जाति पे वोट डालोगे? हम काम पे वोट डालेंगे, जाति पे वोट नहीं डालेंगे। लेकिन अब की बार हरियाणा में बराबर की टक्कर है। कांग्रेस ये तो दो तरफा बातें कर रहे हो ना। एक तरफ आप कह रहे हो कि इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट जहां से खड़ा हो सके। मोदी सरकार, मैं ये कह रहा हूँ अब की बार नहीं, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब की बार जो आप अजी कर रहे हो मोदी पक्का देख 1 2 3 मोदी सब। कितना बड़ा आप कह रहे हो कि मैं न्यूट्रल हूँ, यहाँ पर तो सब सर्वे में अब की बार बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। आप बोलो इसको इलेक्शन लड़ना है, इन्हें तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या कह रहे गाँव के लोग? नहीं, ये तो भाई है तो जो कह दे वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब की बार हरियाणा में जो आप न्यूट्रल आदमी से पूछोगे बराबर की टक्कर है अब की बार। मतलब आपके छत किसी पार्टी का झंडा नहीं है? किसी पार्टी का झंडा है मेरी छत, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ अब की बार हमारे गाँव में ऐसे भी आदमी जो कहते हैं कि वो मोहनलाल बड़ौली ने काम नहीं किए। अब ये बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ इतने आदमी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उसने काम की, लेकिन मोहनलाल बड़ौली को अपने काम के हिसाब से आपको इलेक्शन होने के बाद पता चल जाए कितने काम उसने किए, कितने नहीं किए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जाति का कैंडिडेट के सामने आता तो बराबर की टक्कर रहेगी। ये ताल ठोक के बोलता इलेक्शन होने के बाद आ जाना आप ये माइक पकड़ के, तब आपको बताऊंगा। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू है जी। अब की बार हरियाणा बराबर की टक्कर है, और इस टक्कर में ये देखो मोदी नहीं चलेगा, अब की बार काम बोलेगा। जिस एमएलए एमपी ने काम किया वो काम बोलेगा। बाकी मोदी का जो पहला वो था ना 10 साल का, वो चला गया, उससे थोड़ी अब गिरावट में है बात। गिरावट नीचे है। हाँ भाई साहब, आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, पूरा नाम क्या है आपका? मुकेश चौहान। चौहान साहब, ये बताइए इस बार गांव के लोग तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी देने, आप क्या चुनते हैं? हम तो भाई इसकी देंगे, कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ जी। ये लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि कोई जिसकी मर्जी जान देंगे तो
अब अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है। कांग्रेस आएगी? हाँ, क्यों कांग्रेस विश्वास है की आपको? हम तो कांग्रेस का ही विश्वास है। 70% वोट है जी 70% वोट गांव में मोदी जी की है। 70%। 70% वोट, बाकी 30% में और पार्टी है, 70% मोदी वोट है। मोदी की है बिल्कुल, मोदी भाई पक्का, मैं तो भगत हूँ। अच्छा मोदी, ये तो हल्के में काम हुआ है कि नहीं? मोहनलाल बड़ोले ने कुछ काम किया? कुछ ना कराया, कुछ नहीं। यहाँ तो वोट मांगना आया 2 बारी में, बस ये भी इलेक्शन आ गया ऊपर से, यहाँ 2 बार आया। हाँ, वोट मांगना आया यहाँ तो ये भी आके मारता वोट दे दो, करेंगे फलाना का होया कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं। हाँ, हमने निकलवाया हमारे हल्के में कुछ भी, और हमारे नजदीक लागता है लोग कह रहे हैं उसके रिश्तेदार आके लोगों से समस्या जानते हैं। ना, कोई नहीं आता है रिश्तेदार। ये वोट मांगना आया, रिश्तेदारी भी और वो भी। अच्छा वोट मांगने। हाँ, वोट मांगना आए थे 10 दिन पहले स्कूल में। पिलसन बन गई इसमें, पिलसन तो मेरे यार, पिलसन नहीं बनी इसमें पेंशन बन गई। और पिलसन बन गई है, और बनवा दी नहीं बनवाई है। बन उसके में बनती हैंडीकैप के सारे में बड़ा भाई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं गांव जैनपुरा में, जो कि राई हल्के में पड़ता है और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर लोगों का कहना है कि हमारे गांव में 70% वोट बीजेपी की और 30% कांग्रेस की। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में ये बात रहेगी कि आखिर आने वाले समय में जनता किसे चुनकर संसद में भेजती है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।